हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम पेपर लेकर आई हूँ। पहले हम एक और एग्जाम पेपर डिस्कस कर चुके हैं, ये दूसरा एग्जाम पेपर है। तो फटाफट इसके एमसीक्यूज करने स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं MnO2 और HCl की रिएक्शन दी हुई है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये एग्जाम में आते हैं और हमेशा बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले MnO2 जो है MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रही है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया MnO2 जो है रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, दोनों में MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में। अब हम बात करते हैं HCl की। तो काफी बच्चे देखते हैं कि HCl जो है H2O में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, HCl जो है यहाँ पे हमारा Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रही है। जहां हाइड्रोजन रिमूव होती है वहां ऑक्सीडेशन तो होता है, तो HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वाटर में नहीं हो रहा, क्लोरीन में हो रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वोल्टेज आपको बताना है। तो वोल्टेज जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। वोल्टेज का फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको कि वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू। राइट, Q इज द चार्ज, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टाइम। तो जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू बन जाएगा आपका W अपॉन I इंटू टी, जो कि आप इसमें से चेक कर लीजिए जो भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है। राइट, जो कि हमारा देखा है वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ से आपको होप आपको क्लियर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेशन ऑफ राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट इज यूजफुल। क्यों ह्यूमन हार्ट में लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेपरेट होते हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। और किसके थ्रू ये सेपरेट होते हैं, सेप्टम के थ्रू। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं। आइडेंटिफाई X, Y और Z आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसमें आपको एक रिएक्शन दे रखी है और आप यहाँ देख रहे हैं X यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। राइट, X यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो X आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। इसमें मैं आपको और नीचे कर देती हूँ, चारों ऑप्शन दिखा देती हूँ, जैसे कि दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे चारों ऑप्शन। तो X यहाँ पे होगा फिजिकल स्टेट। राइट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब चीजें होंगी। और इसके अंदर जो Y होगा, ये क्या है, Y होगा रिएक्शन कंडीशन, जिसको हम कैटलिस्ट भी बोलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि हम एरो के ऊपर लिखते हैं, जो कि कंडीशन होती है जिसमें वो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। उसके बाद आपको Z बताना है। तो Z भी क्या है, Z भी एक फिजिकल स्टेट है। तो यहाँ पे अगर आपने अपनी NCERT पढ़ा होगा तो X की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सॉलिड KClO3 और KCl दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है, और जो ऑक्सीजन बनेगी वो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में बनेगी। और Y की वैल्यू क्या होगी, किस उसमें जो है ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी पार्ट होगा। इसमें जो कमेंट है आप मुझे Y की वैल्यू करके बताइए कि किस कैटलिस्ट में, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम चलते हैं। एक्वा रीजिया, जो कि आपकी NCERT में अलग से बॉक्स में, येलो कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। एक्वा रीजिया कैसे बनता है, निट्रिक एसिड से बनता है और HCl से बनता है, और इसकी रेशियो है 1:3, यानी कि 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl, उन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है एक्वा रीजिया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो इसमें लेंस दिया हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और आपको पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है पावर का फॉर्मूला, होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। राइट, तो ये होता है पावर का फॉर्मूला। तो फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो पहले तो आप फोकल लेंथ को चेंज कर लीजिए, 20 अपॉन 100 हो जाएगा। अगर हम सेंटीमीटर में इसको मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, विच इज इक्वल टू मैं बता देती हूँ, विच इज इक्वल टू 1/5। राइट, 1/5। तो जब हम इसके पावर के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये जो है S जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक है ना, तो 5 डायोप्टर इसका आंसर है। और आपको पता होना चाहिए जो कन्वर्जिंग लेंस होती है उसमें फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होती है, इसलिए उसका पावर भी पॉजिटिव होगा। तो इसका पॉजिटिव 5 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल इन फर्टिलिटी इन मेल। तो आपको पता होना चाहिए जो मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, बाकी इंसुलिन आपको पता है डायबिटीज के लिए होता है, ग्रोथ हार्मोन हम प्लांट में यूज करते हैं, एंड ऑस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एलिमेंट X इज वेरी सॉफ्ट एंड कट विद नाइफ। तो ये देखते ही आपको दो चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और इजिली कट विद नाइफ होते हैं। तो ऐसे हैं दो एलिमेंट, दो मेटल, सोडियम और
पोटाशियम, Na और K, ये दो चीजें आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो कि आपको अच्छे से लर्न करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट, जब लाइट बहुत ब्राइट होती है तो आइरिस क्या काम करता है? आइरिस काम करता है प्यूपिल को एक्सपेंड करने का और कॉन्ट्रैक्ट करने का। जब लाइट ब्राइट होती है तो वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और जब लाइट डल होती है तो वो प्यूपिल को एक्सपेंड कर देगा। तो इसमें हमें ब्राइट लाइट के लिए पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा कि वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जैसा कि आप इस फिगर को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको पिछली बार क्वेश्चन पेपर दिखाया था हाफ ईयरली का, उसमें भी इस फिगर से क्वेश्चन आया था। तो अगर आपने वो नहीं किया तो प्लीज आप जाके करिए, क्योंकि वो पेपर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो हर किसी में लिखा है बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो। सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा है कि बल्ब विल ग्लो। तो ऑब्वियसली ऑड वन आउट करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिकली इस वाली फिगर में आप ये भी देखिए कि बल्ब तो ग्लो करेगा क्योंकि इसमें करंट तो पास हो रहा है, सर्किट भी कंप्लीट है, और इसके अंदर हमने डाला है NaOH। NaOH आपको पता होना चाहिए कि वो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसकी जगह आपके पास HCl भी आ सकता है, राइट। तो HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर इसको हटा के आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो उस केस में भी बल्ब ग्लो करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो विच ऑप्टिकल डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये डायग्राम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डायग्राम जो है लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्ज जो करता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन। तो सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट है कि बडिंग किस में होता है, बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है, बडिंग हाइड्रा में होता है। ये सब चीजें आपको अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्लास्टिक इंसुलेशन अराउंड अ वायर जिसका डायमीटर d है, लेंथ l है। तो रेजिस्टेंस को अगर हमें डिक्रीज करना है, रेजिस्टेंस को अगर हमें डिक्रीज करना है तो हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, यानी कि वो जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम डायामीटर को इंक्रीज कर देंगे यानी कि एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस जो है हमारा कम हो जाएगा। और एरिया कैसे इंक्रीज होगा? उसके डायामीटर को बढ़ाने से हमारा एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, राइट। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इसमें आपको बताना है सक्शन फोर्स कैसे लगता है प्लांट के अंदर जिससे वाटर ऊपर की तरफ आता है। वाटर ऊपर की तरफ पुल होता है, रूट से लीव्स तक आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपिरेशन पुल जो है इसका आंसर है। ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में उठता है, रूट से सारे पार्ट तक प्लांट में जाता है। इसके बाद आपको बताना है एक एक्वा सॉल्यूशन है जो कि क्या टर्न कर रहा है, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि वो सॉल्यूशन कौन सा होगा जो रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है? वो सॉल्यूशन होगा बेस, राइट, वो सॉल्यूशन होगा बेस। तो अब हमें इस सॉल्यूशन में हमें क्या ऐड करना है कि चेंज जो है रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए। यानी कि हमें बेस को क्या बनाना है? एसिड बनाना है। तो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एसिड ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर भी एक बेस है, लाइम भी बेस है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। तो HCl जो है आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। तो जब हम उसमें एसिड डालेंगे तो जो है रिएक्शन चेंज हो जाएगी और वो दिखाएगा ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का आपको दे रखा है, वाटर का आपको दे रखा है और आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अगर आपसे पूछा है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे और वाटर का नीचे रखेंगे। तो जब आप 1.5 को डिवाइड करेंगे, मैं आपको बता देती हूं यहां पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है। सो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालना है वो ग्लास का ऊपर रखना है और वाटर का नीचे रखना है। 1.5 को जब आप 1.33 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.13। यहाँ पे किसी जो बच्चे ने करा है वो निकाल दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
वाटर विद ग्लास, यानी कि उसने वाटर को ऊपर रखा है और ग्लास को नीचे 1.33 को डिवाइड कर दिया है 1.5 से, तो उसका आंसर आएगा 0.89। लेकिन 0.89 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर रखेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33, जिससे आपका आंसर आएगा 1.13। राइट। क्वेश्चन नंबर 17 एजर्शन रीजन क्वेश्चन दिया हुआ। सिल्वर ब्रोमाइड एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो फोटोग्राफी जो होती है, डिकम्पोजिशन जो होता है, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी कि हीट उसे चाहिए तभी तो वो डिकम्पोज होगा। तो वो एक्सोथर्मिक तो हो ही नहीं सकता है, एनर्जी तो उसमें रिलीज हो ही नहीं रही है, उसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये वाला तो ठीक है, लेकिन आपका रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्टार ट्विंकल इन द नाइट बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसका रीजन देखते हैं। बिकॉज स्टार आर मच बिगर इन साइज, ये वैसे तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एजर्शन इज राइट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि स्टार जो है ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है हमारी अर्थ से, और जितने में वो आते हैं तो बहुत बार लाइट फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से हमें दिखता है कि स्टार जो है ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन वही प्लैनेट जो है हमारे अर्थ से बहुत पास में है, तो वो उससे निकली हुई लाइट जो है इतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं करती, इसलिए हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो ट्विंकल नहीं करते। ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ द स्टार एंड प्लैनेट वी कैन से द स्टार ट्विंकल एंड प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, तो रीजन इसका सही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए बी है, क्योंकि एजर्शन इज राइट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आइज व्हेन फॉरेन पार्टिकल गेट्स इनटू देम इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ये बिल्कुल सही है कि जब हमारी आंख में कुछ चला जाएगा तो हमारी आंखें ब्लिंक करेंगे, जो कि एक रिफ्लेक्स एक्शन है। राइट। और ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन भी है, स्पॉन्टेनियस एक्शन भी है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। रीजन एजर्शन इज राइट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ये बिल्कुल ठीक है। जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टॉलरेट कर लेते हैं कि वो मिक्स हो जाए। लेकिन रीजन इसका गलत है। देखो, एम्फीबियंस जो है 2 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एम्फीबियंस तो 2 चैम्बर्ड हर्ट नहीं होते हैं, एम्फीबियंस के पास होते हैं 3 चैम्बर्ड हर्ट, जिसमें 2 आर्टरिया होती हैं और एक वीन्स होती हैं। सो यहाँ पे हमारे सेक्शन ए खत्म हो जाता है, सेक्शन बी पर हम चलते हैं। सेक्शन बी आप देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे इसमें व्हाइट पाउडर इज एडेड टू मेकिंग केक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा व्हाइट पाउडर है जिसको हम केक में ऐड करते हैं जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए? आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, बेकिंग पाउडर जिसे बोलते हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट बताने हैं आपको, पूरी केमिकल रिएक्शन बतानी है कि जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगी। राइट। तो ये देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है। आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार की अपीयरेंट पोजीशन पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया कि रेड कलर क्यों होता है डेंजर का, राइट, और सन का कलर और जो ब्लू कलर का स्काई का क्यों होता है। तो बहुत अच्छे से आपको ये आना चाहिए, 2 मार्क्स में काफी क्वेश्चन इसमें से आए हैं हमेशा ही। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया है, उसको बॉयल किया तो 2 ऑब्जर्वेशन और केमिकल रिएक्शन बतानी है। इसके बाद नैरो बीम ऑफ लाइट है, ग्लास प्रिज्म से आपको ये रे डायग्राम शो करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 पर देख लेते हैं कि आपको बताना है नेम द ऑर्गन दैट स्टोर बाइल जूस। आपको पता होना चाहिए लीवर है वो जो बाइल जूस सीक्रेट करता है, और उसका फंक्शन है कि वो फैट को डाइजेस्ट करता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा? तो सलाइवा आपको पता है कि सलाइवा जो है सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करता है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि वो डाइजेशन करता है स्टार्च का। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सेक्शन नंबर सी आप देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर याद करने बहुत जरूरी है। तो 282 होता है ना, 282 होता है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कमेंट करके आप मुझे ऑक्सीजन का बताएंगे कि क्या होता है। ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रॉन को इस कंपाउंड की फॉर्मेशन लिखनी है, MgO की लिखनी है, जो कि आपको अच्छे से आनी चाहिए। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमेशा आया है, जो मैंने लास्ट क्लास में अपना लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था पेपर, उसमें भी ये ऐसा ही एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपको बताना है नेम 2 जनरल प्रॉपर्टीज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ Mg एंड O। MgO के बाद जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको ये दिया हुआ है VI ग्राफ दिया हुआ है,
ठीक है, जिसमें कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर देख लीजिए आप क्या दे रखा है। बोथ वायर आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस, विच ऑफ द टू मटेरियल हाई रजिस्टिविटी, किसकी रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो आपको पता होना चाहिए रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए होता है, तो रो होता है रजिस्टिविटी। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि किसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी रजिस्टिविटी कम होगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको चॉइस भी दे रखी है जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा। तो आपको इसमें बताना है करंट कितना फ्लो हो रहा है, आपको 5 ओम रजिस्टर दिया हुआ है और 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। तो सब चीजें आपको गिवन है, फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर आपको किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके चारों पार्ट विद द लेबल डायग्राम, आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बतानी है। पता है आपको कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, और उसको पूरा डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है। लेबल डायग्राम हमेशा आता है 3 मार्क्स का, देखो इंपॉर्टेंट है और इजी के हैं, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से करके जाएंगे पूरा का पूरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप चेक कर लीजिए क्या है। इसमें जो है डेंटिस्ट है वो, और वो कौन सा मिरर यूज करेगी ये पूछा है, नेचर क्या होगा उस मिरर का ये पूछा है। उसके बाद इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी है, भैया 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल तो जरूर आएगा, तो न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से जियोट्रॉपिज्म पूछा है, लेबल डायग्राम पूछा है। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चन दिखाया था उस पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, राइट। जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, तो आपने देखा नहीं है तो प्लीज आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। लाइट बैलेंस्ड, तो ये क्वेश्चन 100% आता है हमेशा क्वेश्चन। जो आपको कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको फॉर्मूले पुट करके हाइड्रोजन H2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है और बनेगा HCl, और आपको बैलेंस करना है रिएक्शन को, ठीक है जी। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको बडिंग बतानी है हाइड्रा में और बडिंग बतानी है ईस्ट में, दोनों में डिफरेंस बताना है कि कैसे बडिंग होती है हाइड्रा में और ईस्ट में, दोनों में डिफरेंस बताना है। उसके बाद आपको फिजन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है लिशमेनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर डी, जो कि आप देख रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, तो ये है 34 क्वेश्चन जिसमें आपको अच्छी से खासी चॉइस मिली हुई है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, राइट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फिर से एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है ये, जिसमें आपको रे डायग्राम भी बनाना है। उसके बाद इसके साथ हमारे पास ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से आपके पास ऐसा डायग्राम आएगा जिसमें आपको लेबल करना है कि कौन सा पार्ट वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करेगा, कौन सा वॉमिटिंग और सलाइवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लार्जेस्ट पार्ट क्या है फोर ब्रेन का। तो इजी क्वेश्चंस हैं, आपको मिड ब्रेन के फंक्शंस बताने हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन सेक्शन नंबर ई पर हम चलते हैं। सेक्शन नंबर ई वाला देखिए, ये है सेक्शन नंबर ई, जिसमें आपको सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे गए। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये इसमें से तो आंसर नहीं मिलेंगे आपको, तो ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इससे बस आपको ये पता चल सकता है कि जो क्वेश्चन है वो चैप्टर में से है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू रीड दिस पैराग्राफ, बिकॉज इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे ही नहीं, राइट। तो एसिमिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स व्हाट, एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद फूड इज इजेस्टेड टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम, रेक्टम में स्टोर होता है और एनस से तो निकल जाता है वो, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में ये है आपको केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में भी आपको एक पूरा 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको रे डायग्राम भी बताना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जो भी है सब कुछ आपको बताना है, कैलकुलेट फोकल लेंथ करनी है, एवरीथिंग। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।